हेलो स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 विषय है इतिहास और कक्षा 12वीं के विषय इतिहास का पहला प्रश्न। सही जोड़े बनाइए। हमें इनके खंड अ और खंड ब के आपस का मिलान करते हुए इनके सही जोड़े बनाने हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। या कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके आंसर हमें एक वाक्य में देने हैं। वेदों की संख्या कितनी है? निवि किस प्रकार का वस्त्र है? मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? चोल काल में शासन की सबसे छोटी इकाई थी। पांचवा है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था? पहले हम इतिहास के प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न देखेंगे। आंसर की फिक्र आप ना करें, आंसर हम दिखाएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। प्रश्न संख्या 3, सही विकल्प का चयन करें। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? लोधी वंश का सह-संस्थापक कौन था? आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिखेंगे। वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में हुआ? प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिवाजी की माता का नाम था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना रेगिस्तान ने की थी। मराठा तथा केसरी समाचार पत्रों के संपादक रेगिस्तान थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में रेगिस्तान आरंभ हुआ। रेगिस्तानों की पूर्ति हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य एवं असत्य बताइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य। इन चारों में से कौन से सत्य है और कौन से असत्य, ये हमें बताना है। प्रश्न संख्या 6, मध्य प्रदेश में कहाँ पोषणकालीन मानव निवास के अवशेष मिलते हैं? अथवा में दिया गया है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कहाँ की गई थी? प्रश्न संख्या 7, हड़प्पावासी कौन कौन सी फसल उगाते हैं? अथवा आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन कुटीर उद्योग के बारे में बताइए। प्रश्न संख्या 8, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल के राजा ने एवं कब करवाया? ये नहीं तो अथवा आप लिख सकते हैं कि चोल कालीन नगर निर्माण कला के सर्वश्रेष्ठ 2 उदाहरण। प्रश्न संख्या 9, जहांगीर के काल में किन 2 करों को माफ कर दिया गया? प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक इतिहास की जानकारी किन लेखकों के ग्रंथों से मिलती है? अथवा आप लिख सकते हैं कि भारतीयों द्वारा संपादित एवं प्रकाशित ब्रिटिश राज्य के समय किन 2 पत्रिकाओं का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 11, पुरापाषाण कालीन मानव का भोजन क्या था? अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 के अथवा में दिया है, मध्य पोषणकालीन मानव के औजार एवं रहन सहन के विषय में लिखिए। प्रश्न संख्या 12, जैन धर्म के त्रिरत्नों को समझाइए। ये प्रश्न है 6 नंबर का। प्रश्न संख्या 13, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या कार्य किए? वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों को संक्षिप्त में समझाइए। प्रश्न संख्या 14, पुरंदर की संधि की 4 प्रमुख शर्तों का वर्णन। मराठों के उत्कर्ष के कोई 4 कारण बताइए। प्रश्न संख्या 15, इलाहाबाद की संधि की 4 शर्तें लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं कि भारत के लिए नवीन मार्गों की खोज क्यों की गई? कोई 4 कारण बताइए। प्रश्न संख्या 16, एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान है? प्रश्न संख्या 16 के अथवा में दिया गया है, ईश्वर चंद
विद्यासागर को एक महान समाज सुधारक क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि महान समाज सुधारक क्यों कहा गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। शैलाशीय एवं शैल चित्र मध्य प्रदेश के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है, यानी कि शॉर्टकट में लिखना है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेषों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 18 अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं मौर्य वंश के पतन के 4 कारण लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19 रजिया सुल्तान के पतन के क्या कारण थे। अथवा आप लिख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। प्रश्न संख्या 20 शिवाजी की सैन्य व्यवस्था की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 20 के अथवा में जो क्वेश्चन है शिवाजी की राज्य व्यवस्था का विवरण। प्रश्न संख्या 21 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के 5 कारण लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के 5 सैनिक कारण। प्रश्न संख्या 22 मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं सांची की मूर्ति कला का वर्णन। हुमायूं की असफलता के 5 कारणों को समझाइए। शाहजहां के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 24 भारतीय स्वाधीनता अधिनियम की प्रमुख धाराओं की विवेचना। अथवा आप लिख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इन सब के आंसर। तो ये रहे हमारे इतिहास के सारे आंसर। पहले पर्सन के ये रहे आंसर जिनके हमें सही जोड़े बनाने थे। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो, काला शोक, शिशुनाग वंश, और ये इनके सारे करेक्ट आंसर। ये पर्सन है 5 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वह जो 5 वाक्य दिए गए थे उन 5 के ये आंसर है। पहले का है वेदों की संख्या 4 है। निवि जो कमर के नीचे पहना जाता है। मंदिरों का नगर एलोरा के मंदिरों को कहा जाता है। चौथा है चोल काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी कि गांव थी। 5वां है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा था। ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 3 सही विकल्प का चयन करें। तो इस पहले का आंसर है 1192, सेकंड है 526 ईस्वी, स है बललोद लोदी, द है खिलजा खा, और लास्ट है 22 वर्षों में। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा जीजाबाई, सेकंड का है लॉर्ड माउंटबेटन, 3rd, 4 और ये 5। ये इनके प्रश्न संख्या 4 के आंसर। ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 5 जिसमें हमें सत्य एवं असत्य की पहचान करनी थी। फर्स्ट वाक्य सत्य, सेकंड सत्य, 3rd असत्य है, 4 और 5 भी सत्य है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में भीमबेटका, कैमूर, पंचमंडी की पहाड़ी, कदारों का पाषाण कालीन मानव के निवास के अवशेष मिलते हैं। ये 2 नंबर का है। अगर आप इसी तरह स्पष्ट एवं ये पूरा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 2 के जो अथवा में क्वेश्चन था ये उसका आंसर है।
प्रश्न संख्या 7, हड़प्पावासी जो गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों आदि फसल उगाते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 का आंसर, तंजौर के वृद्धि दिवसीय मंदिर का निर्माण चोल राजा राज राम प्रथम ने ईस्वी में करवाया था। और ये उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। ये 2-2 नंबर के हैं। अगर आप इसी तरह स्पष्ट कार्य करेंगे तो आपको भी 2 अंक पूरे प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 9, जहांगीर के समय रजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर माफ थे। अथवा में है, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। उनकी माता का नाम था जोधाबाई। प्रश्न संख्या 10 का आंसर, आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी BA JAR मैट्रिक GB मालेशन एडविन आदि के ग्रंथों से मिलती है। ये उसके अथवा का आंसर, मतलब अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। प्रश्न संख्या 11 और ये है प्रश्न संख्या 11 का आंसर। ये है 4 नंबर का। प्रश्न संख्या के जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था ये उसका आंसर। ये भी 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 ये है 12 का आंसर। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित है। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये भी 4 नंबर के प्रकार थे। ये जो प्रश्न संख्या 12 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। संक्षिप्त में लिखने पर 2 अंक एवं चारों की व्याख्या करने पर 2 अंक एवं कुल 4 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 13 का आंसर है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न कार्य किए। तीर्थ यात्रा, व्यक्तिगत आदर्श, धर्म विजय, धर्म मंगल की व्यवस्था। ये भी 4 नंबर का है। और ये उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका मौर्यकालीन इतिहास के साधन। प्रश्न संख्या 14 और ये प्रश्न संख्या 14 का आंसर। संधि 22 जून 1665 को की गई थी और संधि की प्रमुख शर्तें थी जो कि ये है आपके सामने। ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। प्राकृतिक भाषा साहित्य, राजनीतिक चेतना आदि। प्रश्न संख्या 15 का आंसर, इलाहाबाद संधि की शर्तें। मई 1965 में क्लाइव तथा अवध के नवाब तथा मुगल शासक शाह आलम के साथ मित्रता की संधि की और उन जो शर्तें थी वो ये है। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 4 अंक का है। और ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था, नवीन मार्गों की खोज, ये उसका आंसर। आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्वी देशों की वस्तुओं की मांग। प्रश्न संख्या 16, भारत में सर्वप्रथम धर्म सुधार का आह्वान राजा राम मोहन राय ने किया था। यही वजह थी कि उन्हें भारत के नव जागरण के अग्रदूत सुधार आंदोलन का स्वीकार किया गया। तो उनके थे। प्रश्न संख्या 16 का आंसर है महान चिंतन। आप इनकी व्याख्या करें। आधुनिक मतलब नोट कर लें, आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक और राष्ट्रवाद के जनक, पत्रकारिता के अग्रदूत, विश्व राजनीति के ज्ञाता। और उसके जो अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह का विरोध,
मद्यपान का विरोध। ये प्रश्न संख्या 17 का आंसर। मध्य प्रदेश के कतिपय स्थानों के सेल्सियस प्राप्त हुए। इस उसके प्रश्न संख्या 17 के जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर। प्रश्न संख्या 18 के आंसर। अशोक के धर्म की विशेषताएं, तो ये उसके आंसर। ये होगा आपके 5 नंबर का। अथवा में जो दिया होता, मौर्य समाज के पतन के निम्नलिखित कारण। अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, पुष्यमित्र संघु का विद्रोह, अहिंसात्मक नीति। आर्थिक कारण। प्रश्न संख्या 19 का आंसर। पतन के कारण। रजिया का स्त्री होना, तुर्क सरदारों का प्रभाव, रजिया की निरंकुश शासन पद्धति, रजिया के धर्म विपरीत कार्य। 5वां है जन सहयोग की कमी। ये होगा आपके 5 नंबर का। क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर है। बहमनी वंशी के नियंत्रण युद्ध, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, पुर्तगालियों का आगमन, दक्षिण मुस्लिम राज्यों का हक में हस्तक्षेप, उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। ये होगा आपके 5 नंबर का। प्रश्न संख्या 20 का आंसर। सैन्य व्यवस्था, शिवाजी उच्च कोटि के सेनापति थे। ये उसका आंसर है। घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी सेना, तोपखाना, नौसेना। उसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर। अर्थव्यवस्था, राजस्व, जमींदारी प्रथा की संपत्ति, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति, जमीन की पैदाइश, ऋण व्यवस्था, ठेके की व्यवस्था। प्रश्न संख्या 21। समय के पूर्व प्रारंभ। क्रांति के लिए 31 मई सन 1957 का दिन निश्चित किया गया था, परंतु बीरकपुर तथा मेरठ की घटनाओं के कारण क्रांति समय से पहले शुरू हो गई। एक उद्देश्य का प्रभाव। योग नेतृत्व का अभाव, सहयोग एवं संगठन का अभाव, साधन की कमी। अथवा में जो क्वेश्चन दिया था, सैनिक कारण, भारतीय समाज में विभिन्न अंग है, भेदभाव की नीति, सैनिकों का अपमान, सामरिक स्थानों पर अधिकार, अंग्रेज सैनिकों की पराजय। प्रश्न संख्या 22 का आंसर। 1857 ईस्वी में मेरठ से प्रारंभ क्रांति माह भर में सारे देश में फैल गई थी। मध्य प्रदेश की अछूता नहीं रहा। महाकैलाश क्षेत्र में योगदान, ग्वालियर और नीमच में विद्रोह, इंदौर, जबलपुर में विद्रोह, तात्या तोपे का बलिदान। ये क्वेश्चन भी है आपके। ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया था, सांची की मूर्ति कला, ये उसका आंसर है। ये भी 5 नंबर का है। क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23। साम्राज्य का विभाजन, कालीजर पर आक्रमण की असफलता। थर्ड है अफगानों के विरुद्ध प्रथम अभियान की असफलता। चौथा है समय तथा धन का दुरुपयोग, बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान। ये प्रश्न है आपका 6 नंबर का। ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर, शांति और सुव्यवस्था का युग, आर्थिक संपन्नता का युग, उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, जल कल्याणकारी तथा प्रजा वत्सल सम्राट, स्थापना कला का अपूर्व विकास। प्रश्न संख्या 24। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। 2 अधिराज्यों की स्थापना, संविधान सभाओं का निर्माण, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, भारत सचिव पद की समाप्ति, ब्रिटिश शक्ति का अंत।
1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अंतरिम सरकार ब्रिटिश की संधियों की समाप्ति। दोनों देशों के गवर्नर जनरल की व्यवस्था। और ये उसके जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर योजना तथा साधनों का अभाव, भारतीय पुलिस और सेना का असहयोग, नेतृत्व। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इतिहास का 12वीं का पेपर पूरे आंसर के साथ। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।